PHQ-9 एक प्रश्नावली है जिसमें 10 प्रश्न हैं जो हमें माताओं में डिप्रेशन की पहचान करने में मदद करती है। ये एक पेपर और पेंसिल प्रश्नावली है जो डिप्रेशन के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आइए हम देखते हैं कि इस प्रश्नावली में हम माताओं के साथ किस तरह से प्रश्न पूछते हैं। पूजा गांव की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो गर्भवती माताओं से उनके स्वास्थ्य के लिए अक्सर मिलती रहती है। सीमा एक गर्भवती है। पूजा सीमा में कुछ लक्षण देख रही है जैसे उदासी, बेचैनी और कमजोरी। तो जब पूजा ने सीमा से इस बारे में पूछा तो वो रोने लगी। इसलिए पूजा अब माँ से मिलने उनके घर जाती है और PHQ-9 प्रश्नावली भरती है। नमस्ते सीमा। नमस्ते दीदी। कैसी हो? तबीयत ठीक है? ठीक हूँ दीदी। सीमा, उस दिन तुम मुझे बोल रही थी कि तुम मुझसे अपने तनावों के बारे में कुछ बात करना चाहती हो, तो मैं आज आपसे उसी बारे में बात करने आई हूँ। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं या कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। नहीं दीदी। अच्छा, अगर हम शुरू करें उससे पहले सीमा, मैं आपको बता दूं कि ये जो बातचीत हमारे बीच में होगी वो हमारे बीच में ही रहेगी, मतलब गोपनीय रहेगी। हम किसी और से ये बात साझा नहीं करेंगे। और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और अगर आप उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती हैं तो आप मुझे कह सकती हैं कि आप नहीं देना चाहती हैं। और अगर आप असहज महसूस करती हैं तो भी आप मुझे बता सकती हैं। ठीक है सीमा? तो मैं आपसे ये 10 सवाल पूछने वाली हूँ, ठीक है? और आपको जो है मुझे बताना होगा कि पिछले 2 हफ्तों में आपको कैसा महसूस हो रहा है। और अगर आपको इनमें से कुछ विकल्प हैं जो आपको चुनने होंगे। आपको वो विकल्प चुनना है जो आपको लगता है कि आपके लिए उचित है, ठीक है? तो पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे विकल्प कौन कौन से हैं। पहला विकल्प है आपके लिए कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है? दूसरा विकल्प है आप ऐसा कई दिनों तक महसूस करती हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप 2, 3 या 4 दिनों से महसूस कर रही हैं ऐसी स्थिति, तो आप कह सकती हैं कि आपको पिछले कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है। फिर तीसरा विकल्प है कि आप इसे आधे से ज़्यादा दिनों तक महसूस करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको वैसी स्थिति सप्ताह भर से भी ज़्यादा महसूस हो रही है तो आप कह सकती हैं कि आप इसे आधे से ज़्यादा दिनों तक महसूस करते हैं। और आखिरी विकल्प है कि आप इसे लगभग हर रोज़ महसूस करते हैं। तो अगर कोई स्थिति ऐसी है जो आपको लगता है कि रोज़ है आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कह सकती हैं कि आप इसे लगभग हर रोज़ महसूस करती हैं। आपको समझ में आया ना सीमा? हाँ दीदी, समझ गई। तो हम इन प्रश्नों से शुरू कर सकते हैं? जी। ठीक है। तो सीमा, मुझे बताओ कि पिछले 15 दिनों में आपको काम में कम दिलचस्पी या उत्साह में कमी महसूस हो रही है? हाँ दीदी, इन दिनों कुछ करने का मन नहीं करता। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कब कब होता है आपके साथ? कुछ दिनों से या आधे से ज़्यादा दिनों तक? करीब 3-4 दिनों से ऐसा हो रहा है दीदी। न कहीं जाने का मन करता है, न किसी के पास बैठने का मन करता है। मतलब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है? जी। ठीक है। पिछले 15 दिनों में क्या आपको खिन्न, दुखी या निराशा महसूस हुई है? निराशा तो दीदी मैं हर दिन महसूस कर रही हूँ। सुबह अच्छा लगता है तो शाम को एकदम ख़राब सा लगने लगता है। अच्छा, ये बताओ, क्या आपको नींद आने में परेशानी हो रही है या आपको ज़रूरत से ज़्यादा नींद आती हो? दीदी सच बताऊँ तो मुझे बार बार ये चिंता सताती है कि मेरा बच्चा कहीं ऑपरेशन से तो नहीं होगा, और ऐसा मुझे कई बार महसूस होता है। तो उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती? जी, मुझे नींद नहीं आती दीदी। तो पिछले कितने वक्त से ऐसा हो रहा है? दीदी मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते भर से ज़्यादा हुआ दीदी। देखो सीमा, ऐसा कई माताओं के साथ होता है और ये एक सामान्य सी बात है
क्योंकि प्रसव के दौरान माँ के दिल में ये बात आना कि मेरा बच्चा कैसे होगा, ठीक से हो जाएगा सब कुछ कि नहीं हो जाएगा, ये बहुत सामान्य है। तो आप ज़्यादा चिंतित ना हो, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको किसी भी चीज़ पर ध्यान देने में परेशानी होती है, समाचार पत्र पढ़ते वक्त या टीवी देखते वक्त या कुछ और काम करते हुए? समाचार पत्र देखते समय दीदी समझी नहीं मैं। देखो, अगर मान लो कि आप कुछ भी कर रही हैं, अखबार पढ़ रही हैं या आप कोई भी घर का काम कर रही हैं, कभी ऐसा लगता है आपको कि आप उस काम पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं और आपका हाँ दीदी। ध्यान, हाँ, तो बताइए कि ऐसा कब कब महसूस होता है? कई बार ऐसा होता है दीदी कि मैं दूध रख के भूल जाती हूँ और दूध उबल जाता है। कई बार झाड़ू लगाते लगाते आगे तक निकल जाती हूँ और मुझे समझ में ही नहीं आता। तो ये कितना समय तक होता है? मतलब कुछ दिनों से हो रहा है या आधे से ज़्यादा दिनों से या रोज होता है ऐसा? इस 7-8 दिनों से हो रहा है दीदी ये भी। अच्छा सीमा, पिछले 15 दिनों में आपको थकान या ऊर्जा में कमी महसूस हो रही है? दीदी मैं लगभग हर रोज़ थकान महसूस करती हूँ। सीमा, पिछले 15 दिनों में आपको अपनी भूख में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, जैसे कि भूख कम लगना या बहुत ज़्यादा खाना खाना? हाल ही में दीदी मुझे बहुत कम भूख लगने लगी है। हालांकि मैं जानती हूँ कि मुझे अपने बच्चे के लिए खाना होगा, पर भूख ही नहीं लगती। और ऐसा शायद 3-4 दिनों से हो रहा है दीदी मुझे। मैं समझ सकती हूँ सीमा, और ये आपके लिए थोड़ा कठिन भी रहा होगा, पर आप चिंता मत करें। अच्छा, एक बात और बताइए, आपको अपने बारे में बुरा तो नहीं महसूस होता, जैसे कि आप एक नाकामयाब माँ हैं या आपने खुद को या अपने परिवार को नीचा दिखाया है? नहीं दीदी, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा कुछ जी। महसूस नहीं होता, ठीक है। अ, सीमा, मुझे बताओ कि आपको कभी महसूस हुआ है कि आपका बहुत धीरे धीरे चलना या धीरे धीरे बोलना दूसरे लोगों की नज़र में आ गया हो, या आपको काफ़ी ज़्यादा बेचैनी महसूस होती हो? दीदी बेचैनी तो मुझे हर दिन महसूस होती है। कई कई बार लगता है कि घर से निकलकर बाहर खुली हवा में सांस लूं, फिर अंदर आ जाती हूँ। कई कई बार आधी रात को उठ के बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। ऐसा हो रहा है दीदी मुझे। और ये पिछले कैसे कितने समय से हो रहा है? दीदी करीब 7-8 दिनों से ऐसा हो रहा है। मतलब सप्ताह से ज़्यादा हो गए जी। हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके मन में कभी ऐसे विचार तो नहीं आए कि मर जाना ही ठीक होगा, या कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने का विचार आया हो? नहीं दीदी, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। अच्छा सीमा, एक बात बताओ, ये जो सारी परेशानियां आपने मुझे बताई हैं, इन सब की वजह से आपको ऐसा कुछ महसूस होता है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा हो? और अगर पड़ रहा है तो कितना पड़ रहा है? थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा या बिल्कुल नहीं? क्या लगता है आपको? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है दीदी। सीमा, आपने जितनी परेशानियां और जितनी बातें मुझसे साझा की है, तो उससे मुझे लग रहा है कि आप कुछ तनाव में तो हैं, पर आप चिंता मत करें। ये तनाव काउंसलिंग से कम हो सकता है और मैं आपकी काउंसलिंग कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। ये काउंसलिंग क्या होती है दीदी? काउंसलिंग मतलब आपके जितने तनाव हैं, आपकी चिंताएं हैं, मैं आपसे बातचीत करूंगी, उनको समझूंगी और आपकी मदद करूंगी कि आप उससे बाहर निकल पाएँ, उससे निपट पाएँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तनाव की और चिंता की स्थिति में होते हैं, लगातार परेशान होते रहते हैं और हमें नहीं पता चलता कि हम उससे कैसे निपटें। तो मैं आपको उसमें मदद कर पाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना समय दे पाऊँगी और मेरे घर वाले भी राज़ी नहीं होंगे दीदी। कोई बात नहीं सीमा, तो एक काम करो, आप अपने घर वालों से बात भी कर सकती हैं। तो जब भी आपको लगे आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं और मैं आपसे मिलने आऊँगी। ठीक है सीमा?
दीदी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर मुझे लगा तो मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी फ़ोन पे। ठीक है सीमा, मुझे वक्त देने के लिए और इतने ध्यान से मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते दीदी। जैसे हम सभी ने पूजा को सीमा से PHQ 9 के सवाल पूछते हुए और फॉर्म भरते हुए देखा, अब देखते हैं कि स्कोर कैसे किया जाता है और स्कोर की व्याख्या कैसे की जाती है। प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को हम कुछ अंकों से मानित करते हैं। जैसे बिल्कुल नहीं उत्तर का मतलब 0 अंक, कुछ दिन के लिए 1 अंक, आधे से अधिक दिनों तक यानी 2 अंक, लगभग प्रतिदिन 3 अंक। हमें इस प्रकार से 9 सवालों के अंक अंकित करने हैं और इन अंकों का जोड़ करके आप पता लगा सकती हैं कि माँ कितने तनाव में हैं। 10 से कम अंक मतलब डिप्रेशन के कम लक्षण, 10 से 14 अंक मतलब डिप्रेशन के सामान्य लक्षण, 15 से 19 अंक मतलब डिप्रेशन के मध्यम स्तर में लक्षण, 20 से 27 अंक मतलब डिप्रेशन के गंभीर स्तर में लक्षण। सीमा ने उसके PHQ 9 के लिए 15 अंक प्राप्त किए हैं, जिसका अर्थ है कि मध्यम स्तर में डिप्रेशन के लक्षण मौजूद हैं। माँ से बात करते हुए हमें अवसाद के लक्षणों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, और अगर आपको इन नियमित मुलाकातों के दौरान माताओं में अवसाद का कोई संकेत दिखाई देता है तो आप इस PHQ 9 प्रश्नावली का संचालन कर सकते हैं। यदि माँ का स्कोर 10 या 10 से अधिक है तभी हम उन्हें काउंसलिंग देने का सुझाव दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि माँ काउंसलिंग के लिए मना कर दे। ऐसे में आप माँ को अपना नंबर देकर कह सकती हैं कि वो ज़रूरत पड़ने पर आपको फ़ोन कर सकती हैं। हमें माँ के निर्णय का आदर करना चाहिए। यदि स्कोर 10 से कम है तो आप माँ से कह सकते हैं कि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आपको संपर्क कर सकती है।